क्वेश्चन नंबर 57 57 740 का 35%, 740 का 35% और 35% से जब मैं परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। एक संख्या से 34 अधिक है, माना एक संख्या वो x थी उससे 34 अधिक है, क्योंकि 740 का 35% किसी संख्या से 34 अधिक है, तो माना वो x संख्या थी उससे 34 अधिक हो गया। 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा, 2 ते 6, 2 सत्ते 14, 6 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 ते 21 और 4 59, माइनस x बराबर 34, है ना। तो माइनस x बराबर 34 माइनस 259, यह आ गया 5 2 2, माइनस का माइनस से कट गया है माइनस यहाँ, तो x का मान कितना आ गया है, x का मान आ जाएगा 225। तो उसने ये नहीं पूछा x का कितना मान है, उसने पूछा इस संख्या का 2/5 क्या होगा, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। 5 से काटे, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 45 दूनी 90, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखिए वृद्धि वाला क्वेश्चन है ये सभी जानते हैं, और देखो हर चीज़ अपना पे 100% है। उसने कहा पहले 10% की वृद्धि, तो कितना हो गया 110, 110% गुणा फिर से 10% की वृद्धि, तो 110%, तो कितना हो गया 110/100 परसेंटेज हटा गुणा 110/100 परसेंटेज हटा। अगर वो पूछता है उसके समतुल्य वृद्धि कितनी हुई, मतलब वो वृद्धि ही पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज में ही आंसर ले रहा है, तो हमेशा याद रखना एक ये जो कट गया यहाँ 0 से 0, 100 नीचे बचा के रखना है, हमेशा 100 बचा के रखना। अगर यहाँ 400 होते, जैसे 1 और 200 थे, 100 मैंने काट दिया नीचे का, लेकिन 100 बचा के रखा, ऐसी 100 बचा के रखना है। आगे क्वेश्चन आएंगे जब देखेंगे। 11 की गुणा 11 से 121/100, तो कितनी हुई, ये 100 से कितना अधिक है जो ऊपर है, 21% की वृद्धि, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। पहले 10% की वृद्धि यानी कि 110/100 और 20% की वृद्धि यानी कि 120/100, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो गया, अंतिम मूल्य 33 हो गया। अब पहला मूल्य मानना पड़ेगा कुछ, माना मैंने उसका पहला मूल्य जो था वो x था, उस मूल्य में तुमने पहले 110% की वृद्धि करी, फिर 120% की वृद्धि की, और उसके बाद उसका मूल्य 33 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से यहाँ 0 कट गया, 0 से यहाँ 0 कट गया। अब हम यहाँ 100 बचा के नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने परसेंटेज में हमसे आंसर नहीं पूछा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में देखें तो सारे आंसर जो है रुपीज़ में है, कहीं परसेंटेज में आंसर नहीं है। तो इसलिए ये 11 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से कट जाएगा 4 बार, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार। तो x बराबर कितना आ गया 25, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे एकमात्र किस बट्टे के समतुल्य है। बट्टा मतलब कमी, मान लिया कोई चीज़ 100% थी, उसमें 20% की कमी की तो 80% होगी ना, तो 80/100। अब उसने कहा 5% का बट्टा, 5% में 100 में से घटेगा 5, तो कितना 95%, 95 हो जाएगा। 0 से कट गया 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से कट गया 19 बार, 19 चौक 76/100। मैंने कहा था ना 100 बचा के रखना है, ये 100 मैंने बचा लिया है। तो कितनी की कमी है, वृद्धि हो रखी है, 100 से ज़्यादा तो है नहीं है 76, ये तो कम है ना, कितना कम है 24%, तो 24% की कमी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो पहले 20% की वृद्धि, हर चीज़ 100% होती है, 20% की वृद्धि की मैंने तो 120/100 हो गया, फिर से 20% की वृद्धि की तो 120/100 हो गया। इस 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0, इस 100 को बचा के रखना है, क्यों, क्योंकि आंसर में उसने प्रतिशतता ही पूछी है ना। तो 12 की 12 से गुणा 144/100, और ये 44 ऊपर जो आया ये 100 से कम है ज़्यादा है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 44%, तो इसका मतलब 44% की वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि है तो उसी जैसा। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, हर चीज़ 100% होती है, 10% की कमी कर दी। देखो पहले उसकी आय जो थी ना वो 100 थी, अब 10 की मैं कमी कर दूंगा तो कितनी हो गई
90 हो गई ना। पहले उसकी आय कितनी थी? 100 थी। अब मैं 10% की अगर मैं कमी कर दूंगा तो कितनी हो गई? 90 हो गई। अब उसने कहा कि इसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितने की वृद्धि करनी चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो जहाँ तुमने छोड़ी है लाइन वो नीचे और इनका अंतर ऊपर 10 और गुणा 100, 0 से 0, तो ये हो गया 100/9। 11 सही 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। 11 सही 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक संख्या में से 60 के, एक संख्या में से, किसमें से? संख्या में से, वो संख्या नहीं बताई इसने क्या थी, तो x इसमें से, या घटाने पर या जोड़ने पर जो भी बोल रहा होगा देख लेंगे एक बार। घटाने के लिए कह रहा है, देखो है ना। एक संख्या में से 600 के 75%, 75% मतलब नीचे 100 आ गया, का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 होती है। तो इस x का मान पूछ रहा है कितना है। 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 75 चौक कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा ना, क्योंकि 75 दूनी 150 बराबर 320। x बराबर 320, x बराबर 320 प्लस 300, क्यों? क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। तो x बराबर 3 दूनी 6, 0, ये कितना हो गया? 620 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर बिक्री मूल्य 40% अधिक हो जाती है। देखो 30% कमी की ना मैंने, तो 100 में से 30 गया तो 70, बिक्री 40% अधिक, वो भी 100% थी पहले, तो 140/100 हो गई, है ना। और उसने फिर आंसर जो है ना प्रतिशतता में ही पूछ रखा है, तो इसलिए तुम 100 बचा लेना नीचे। 100 मैंने ये बचा लिया, और 14 सत्ते 98, सॉरी 98/100 कितनी होगी? 98, 100 से 2 कम है ना, तो 2% की 2% कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर सेशन अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू।